flower and shine like a bright sun. Okay, okay, okay. Now I think now we should start our class because 15 people have joined us. And remember that now this session is going to be recorded, and in this lecture we will talk about whom? We will talk about जॉन कीट्स ओड। जॉन कीट्स के ओड को लेकर के हम बात करेंगे। लेकिन जो जॉन कीट्स का ओड है, अगर हम उसको लेकर के बात करते हैं तो सबसे पहले चीज जो जानना जरूरी है वो ये है कि व्हाट इज ओड। ओड क्या है? रिमेंबर दैट व्हेन आई टॉक अबाउट ओट, जब भी हम ओट के बारे में बात करते हैं या ओट क्या है उसको लेकर के हम बात करते हैं, तो एक पॉइंट हमेशा हमें अपने माइंड में ध्यान में रखना चाहिए कि ओड इज अ सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। ओड क्या होता है? यह सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री होती है। दूसरा चीज, जो ओड का ओरिजिन है वो कहाँ पर हुआ था? ग्रीक में हुआ था। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दीज टू थिंग्स कि पहला, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री से क्या मतलब है। सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री वह पोइट्री या वे पोयम सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में होती है जिसमें पर्सनल ट्रीटमेंट होता है। पर्सनल ट्रीटमेंट, राइटर अपने बारे में बात करता है, अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को, आइडियाज को वह रीडर से डायरेक्ट शेयर करता है। रीडर और राइटर के बीच में कोई भी थर्ड पर्सन नहीं होता, बल्कि रीडर क्या करता है, राइटर क्या करता है, राइटर रीडर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है। सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में क्या क्या चीजें आती है? यू विल कम टू नो। ओड आता है, लिरिक आता है, एलिजी आता है, सोनेट आता है। ये चार मेन चीजें हैं जो किसमें आती हैं? सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में आती है। लेकिन इसके अलावा हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो चार चीजें आती है सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में, इनको अलग अलग नाम दिया गया। इसका मतलब कि इनकी अलग पहचान होती होगी। अगर इनकी अलग पहचान है, if it has some other characteristics and if it has some basic characteristics, तब हम इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको समझने के लिए सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट थिंग, जो पहला और फॉरमोस्ट थिंग है, वह ये चीज समझने की कोशिश करना है कि ओड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक तो सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है। दूसरा चीज की जो ओड है, यह क्या होता है? इट्स लार्जर देन लिरिक। ये चीज टीजीटी या पीजीटी में डिफिनीशन पूछा गया था कि विच पोयम इज लार्जर देन लिरिक। तो ओड इज लार्जर देन लिरिक। इट इज अ सीरियस एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन। सीरियस और डिग्निफाइड, जैसे लिरिक में गंभीर मुद्दे, सोनेट में एक गंभीर मुद्दों को लेकर के, एलिजी में एक गंभीर मुद्दे को लेकर बात की जाती है, ऐसे ही ओड में जब हम बात करते हैं तो गंभीर मुद्दों को लेकर के बात करते हैं। यू विल कम टू नो, जो ओड है या क्या है? सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है। इट्स लार्जर देन लिरिक एंड इट इज व्हाट? इट इज अ ode is a type of poem which in which you find serious and dignified composition. What do you find? Serious and dignified composition. So what I want to tell you, what I want to say, when you talk about ode, when you go with ode, then there are certain points which you have to remember. And what are those points? नंबर वन पॉइंट, कि अल्टीमेटली ओड का ओरिजिन कहाँ से हुआ? ग्रीक से हुआ। इसका मतलब कि जब यह ग्रीक में हुआ तो ग्रीक में जो पैटर्न ओड का रहा होगा वही बाद में कहाँ पे फॉलो किया गया? बाद में उसी चीज को फॉलो किया जाता है इंग्लैंड में या दुनिया के हर कोने में। उसमें हो सकता है कुछ चेंजेस आए हो, कुछ बदलाव आए हुए हो। लेकिन जब आप इस पे बात करते हैं कीट्स के वोट को लेकर के, तो क्या कीट्स अकेले वोट को कंपोज करने वाले थे या कुछ और लोग थे? वी फाइंड दैट कि एक्सेप्ट कीट्स देयर वर सम अदर पोएट्स आल्सो, जिसमें मैं कुछ नाम गिनाना चाहूंगा। पीबी शैली एक बड़ा नाम है, जिसमें आपने क्या पढ़ा था? ओड टू द वेस्ट विंड पढ़ा है। दूसरा चीज आपने एक और पढ़ा हुआ है, दैट इज व्हाट की ओड टू स्काई लाक आपने पढ़ा। ये शैली के दोनों ओड रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का आपने पढ़ा है ओड टू ड्यूटी। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वट एवर द ओड यू हैव रेड या यू हैव गॉन, स्पेशली इन द टाइटल ऑफ द ओड यू फाइंड प्रीपोजिशन टू। व्हाट डज इट मीन? जब आप ओड पढ़ते हैं तो ओड में आपको एक प्रीपोजिशन मिलता है और उसका नाम क्या होता है? टू होता है। तो इसका क्या मतलब है? क्यों आप प्रीपोजिशन टू पाते हैं, क्यों नहीं आप प्रीपोजिशन फॉर पाते हैं?
यह भी उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। केवल मुझे अभी तक जो मिला एक ओड है जो ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, उसको छोड़ करके किसी में भी जो है प्रीपोजिशन टू के अलावा नहीं मिला। तो व्हाट इज द रीजन, व्हाई डू यू फाइंड प्रीपोजिशन टू? उसके पीछे रीजन यही होता है कि इन ओड समवन इज एड्रेस्ड। ओड इज नॉट रिटन फॉर बट रिटन टू और फॉर जो होता है इसमें एक डिफरेंस यही होता है कि व्हेन यू यूज प्रीपोजिशन टू, इट मींस दैट यू आर इंट्रोड्यूसिंग समवन, and when you use preposition for, it means that you are writing anything for someone, आप किसी के लिए लिख रहे हैं। जैसे जो एलिजी पोयम है वह किसी के लिए लिखी जाती, किसी की याद में लिखी जाती है। लेकिन जो ओड होता है वह किसी के बारे में, अगर मैं कहूँ कि उसके बारे में लिखा जाता है, उसी के बारे में बताया जाता है। लेकिन एलिजी में क्या होता है, उस जिसके लिए वह लिखा गया है उसके बारे में नहीं बताया जाता, बल्कि उसकी डेथ को लेकर के लोग लैमेंट करते हैं। तो यह एक डिफरेंस है टू और फार को लेकर के। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि इन दिस क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट द ओड्स ऑफ whom, the odes of John Keats. When we are talking about the odes of John Keats, then I just told you कि before coming on this point कि odes of John Keats, I just told you कि जब आप इस पर बात करते हैं तो पहले जो बात करना वो क्या होना चाहिए, ओड क्या है। मैंने आपको क्या क्या बताया, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री नंबर 1 पॉइंट बताया। फिर दूसरा चीज मैंने आपको क्या बताया कि ओड जो है लार्जर देन लिरिक, यह जो लिरिक होती है उससे बड़ी होती है। और ओड क्या है, सीरियस और डिग्निफाइड कंपोजिशन, इट इज सीरियस एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन। इसमें जो कंपोजिशन होता है सीरियस और डिग्निफाइड होता है, बहुत ही शानदार तरीके से या बहुत अच्छे ढंग से किसी बात को रखा जाता है। देन व्हाट यू फाइंड सीरियस एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन, सब्जेक्ट मैटर सीरियस होगा, उसका ट्रीटमेंट सीरियस होगा, उसका प्रेजेंटेशन सीरियस होगा, ये सारी की सारी चीजें क्या होती, सीरियस होती है। सो यू फाइंड व्हाट यू फाइंड कि ओड इज अ टाइप ऑफ पोएम इन विच यू फाइंड दैट इज व्हाट, इट्स नॉट इट्स अबाउट समवन, इट्स नॉट रिटन फॉर। दूसरा चीज मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टू होता है, प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। इसका मतलब कि you introduce, what you introduce an object, you introduce any character, अल्टीमेटली वहां पे आप उसके लिए नहीं लिखे, मतलब यू डोंट फाइंड एनी डेडिकेशन कि इट्स डेडिकेटेड फॉर दैट पर्सन, नो नॉट टाइटल, बट अल्टीमेटली you introduce the particular thing which you have taken to write code, you introduce, you tell about that object, you tell about that person, उसको बताया जाता है। लेकिन बताने का तरीका क्या होगा, वह बहुत ही सीरियस होगा, सीरियस ट्रीटमेंट, सीरियस सब्जेक्ट मैटर, वी फाइंड दिस थिंग। उसके बाद सवाल ये उठता है कि जब ओड आप ग्रीक में देखते हैं और ओड का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलता है ग्रीक में, या ओड ग्रीक में आता है, तो वहां पर ओड का जो पैटर्न था बाद में उसी पैटर्न को इंग्लिश लिटरेचर में भी फॉलो किया जाता है। वहां पे जो ओड आया हुआ है वह ओड कितने तरह का था, वह दो तरह का था। बट उन दोनों टाइप पर बात करने से पहले ये बताना जरूरी है, जो मैंने यूज किया था कि ओड इज नॉट रिटन फॉर बट टू मीन्स कि समवन इज इंट्रोड्यूस्ड। दूसरा चीज मैंने आपको जो बताया कि जो ओड है ऑफन करके आप ये देखेंगे कि सीरियस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के लिखा जाता है, और जो मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन है वह भी जो है क्या होता है, बहुत ही सीरियस होता है। और कहीं ना कहीं इसमें जो पोएट होता है वो अपनी हाइट ऑफ पावर को दिखाता है, एक एक ऊंचाई पर अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ले जाता है। जो ओड आया वह दो तरह से आया, एक तो रेगुलर ओड जिसको हम पिंडारिक ओड भी कहते हैं, रेगुलर ओड और पिंडारिक ओड। रिमेंबर दैट कि यू फाइंड दैट कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओड, रेगुलर या पिंडारिक ओड। अब सवाल ये उठता है कि इसका नाम पिंडारिक क्यों रखा गया, पोएट पिंडर के नाम पर इसका नाम पिंडारिक रखा गया। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू किसके नाम पर रखा गया है, पोएट पिंडर के नाम पर इसका नाम पिंडारी कोड रखा गया। लेकिन इसको रेगुलर ओड क्यों कहा जाता है, इसको रेगुलर ओड इसलिए कहा जाता है कि इसका सेट स्टैंजा फॉर्म है। सेट स्टैंजा फॉर्म का मतलब ये होता है कि पूरी पोयम को तीन हिस्सों में बांटा जाता है। कितने हिस्सों में, तीन हिस्सों में। कौन सी पोयम को, जो पिंडारी कोड है। पोएट पिंडर ने जिस ओड को लिखा उसको उनके नाम पर पिंडारी कोड कहा गया, और उसमें उन्होंने एक सेट स्टैंजा पैटर्न एडॉप्ट किया, सेट स्टैंजा फॉर्म उन्होंने एडॉप्ट किया, जिसकी वजह से उसको हम रेगुलर ओड भी कहते हैं। और वह जो रेगुलर ओड आया मार्केट में
उसमें तीन चीजें नजर आती है। वे तीन चीजें क्या है कि जो रेगुलर ओड आया, पूरी पोयम को तीन हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्से को स्ट्रॉफ कहा गया। क्या कहा गया? स्ट्रॉफ। ऑलरेडी यू हैव रेड दिस पॉइंट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एक हिस्से को क्या कहा गया? स्ट्रॉफ, STROPH। दूसरे हिस्से को एंटी स्ट्रॉफ और तीसरे हिस्से को इपोड कहा गया। मैं फिर से बताना चाहूंगा, जो पिंडारी कोड है उस पिंडारी कोड को रेगुलर ओड भी कहा गया। और यह जो पिंडारी कोड या रेगुलर ओड था, यह तीन हिस्सों में बटा। पहले हिस्से को क्या कहा गया? पहले हिस्से को स्ट्रॉफ, STROPHE। दूसरे हिस्से को एंटी स्ट्रॉफ और तीसरे हिस्से को इपोड, EPODE। सो यू फाइंड these 3 points. Just I want to tell you, when you go with these points, straw, anti-straw या इपोड, जस्ट आई वांट टू टेल यू वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट। स्ट्रॉफ उस सिचुएशन को कहा गया या पोयम को इस उस हिस्से को कहा गया जब सिंगर जो है कहाँ पे जाता था? लेफ्ट से राइट की ओर जाता था। जैसे अगर मैंने कोई पोयम लिखी और उस पोयम की कुछ लाइन को मैंने कुछ कैरेक्टर्स को कहा कि तुम इसे गाते हुए लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे, तब इसको क्या कहा गया? इसको स्ट्रॉफ कहा गया। जब वह सॉरी, राइट टू लेफ्ट, जब वह राइट टू लेफ्ट गया तब क्या हो गया? वह स्ट्रॉफ। जब लेफ्ट से राइट आएगा तब क्या हो जाएगा? एंटी स्ट्रॉफ। और जब इपोड एक जगह बीच पे रुक करके जाएगा गाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? इपोड। इपोड का मतलब स्टेशनरी कंडीशन। मैं फिर से, थोड़ा सा ये टेक्निकल लग सकता है, बट अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि इस ओड को, जो रेगुलर ओड जिसे आपने कहा, जिसका नाम पिंडारी कोड है, इसको रेगुलर या पिंडारी कोड, इट हैज बीन सेड दैट बिकॉज यू विल कम टू नो कि इसको तीन मेजर हिस्सों में बांटा गया था: स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ, इपॉड। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और उसके बाद आपका क्या था? स्टेशनरी कंडीशन। एक स्टेशनरी कंडीशन में देन यू फाइंड दिस थिंग। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम सब समझ में आ रहा है या ओके? हाँ, लेफ्ट टू राइट। अच्छा, हो सकता है ये मुझसे निकला हो, लेकिन जब भी आपको ध्यान में रखना है कि जब भी स्ट्राफ होगा वह लेफ्ट टू राइट होगा, जब एंटी स्ट्राफ होगा तो राइट टू लेफ्ट होगा, और जब स्टेशनरी कंडीशन होगा तब वह क्या हो जाएगा? वह इपोर्ट हो जाएगा। स्टेशनरी कंडीशन बैकवर्ड टू फॉरवर्ड बेशक हम कर सकते हैं। हम एक दिशा में जा रहे हैं, हम एक दिशा में जा रहे हैं। जैसे अगर मैं जो है यहाँ पे हूँ, मैं अगर इस दिशा में जाऊंगा तो ये जो है स्टॉप हो जाएगा। जब मैं उधर से वापस आ रहा हूँ तो वह क्या हो जाएगा? एंटी स्टॉप हो जाएगा। मैं बीच में कहीं रुक करके गा रहा हूँ तो वह क्या हो जाएगा? इपोर्ट हो जाएगा। एक दिशा में जाते हुए, जब आप एक दिशा में मूव करते हैं, जिसको आप क्या कह सकते हैं कि फॉरवर्ड कह रहे हैं, फॉरवर्ड में अगर आप जा रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं, तो वह स्टॉप स्टॉप होगा। जहां तक आप पहुंचे हैं फिर वहां से वापस आते हैं, वह एंटी स्टॉप होगा। और उसके बाद जब आप कहीं बीच में रुक करके किसी चीज को गाते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? इपोर्ट कहा जाएगा। इसमें आपको बस जानने की जरूरत यह है कि ये एक किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रही है, किसकी खासियत रही है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स या खासियत रही किसकी रही है? ग्रीक और पिंडारी, या जिसे आप कह सकते हैं रेगुलर ओड। अमूमन करके पूछा जाता है कि व्हाई इज इट कॉल्ड रेगुलर ओड? बिकॉज इट हैज सेट स्टैंजा फॉर्म। और उस तीनों स्टैंजा फॉर्म को क्या कहा गया? स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ और क्या कहा गया? इपॉड। तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ओके। एंड नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि एक जो टॉमस ग्रे, जो हम लोग अभी कल बात कर रहे थे, जो टॉमस ग्रे की पोयम है, जो उन्होंने एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चा लिखा, उसके अलावा उन्होंने रेगुलर ओड भी लिखा हुआ है, टॉमस ग्रे। और उनका जो रेगुलर ओड है उसका नाम है द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी एंड द बार्ड। क्या नाम है? द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी एंड द बार्ड। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पिंडारी कोड या रेगुलर ओड। वो पिंडारी कोड या रेगुलर ओड का एग्जांपल रहा है। तो मैंने बताया कि जो चीज वहां पे लिखी गई, बाद में उस चीज को इंग्लिश लिटरेचर में भी फॉलो किया गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे पोएट्स ने फॉलो किया। इंग्लिश लिटरेचर में ज्यादातर जिस ओड को फॉलो किया गया है वह इरेगुलर ओड रहा है। रेगुलर ओड को बहुत कम फॉलो किया गया है। तो ये चीजें रही हैं। दूसरा चीज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसके अलावा जो ये रेगुलर या पिंडारिक ओड रहा है,
इसको शुरू करने वाले आदमी का क्या, किसका नाम था? इंग्लैंड में अगर किसी ने शुरू किया तो वो बेन जॉनसन रहे हैं। बेन जॉनसन ने एक ओड लिखा था जिसका नाम है टू द इमॉर्टल मेमोरी एंड फ्रेंडशिप ऑफ दैट नोबल पेयर सर ल्यूसियस केरी एंड सर एच मॉरिसन। नाम बड़ा है, 1629 ईस्वी में आया हुआ है। इसके पहले भी मैं लेक्चर जब वोट पर दिया था तो वहां पर मैंने बात किया था, बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि इसकी बात कौन करता है। बेन जॉनसन से ये चीज शुरू होती है। थॉमस ग्रे ने भी इसको बहुत अच्छे ढंग से फॉलो किया है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है कि जो ये ओड रहा या जो ये लिखने की शुरुआत हुई, यू विल कम टू नो कि इस ओड के लिखने का जो ग्रीक ओड रहा या पिंडारी कोड जो रहा या आपका जो रेगुलर ओड रहा, क्योंकि इसका सेट स्टेंजा फॉर्म था इस वजह से इसको किया गया। फिर दो इंग्लिश लिटरेचर के पोएट मैंने बताए, बेन जॉनसन और उसके बाद थॉमस ग्रे का प्रोग्रेस ऑफ पोएसी एंड द बार्ड। लेकिन इसके अलावा आपको ये कि देखिएगा कि इस रेगुलर ओड को या पिंडारी कोड की एक और खासियत रही, वह क्या रही है कि यह इनकॉमियास्टिक था। एक वर्ड होता है इनकॉमियास्टिक, उसकी जो स्पेलिंग है ENCOMIASTIC, इनकोमियास्टिक। इनकोमियास्टिक का मतलब है ऐसा वर्ड विच इज रिटेन टू प्रेज एंड ग्लोरीफाई समवन। एक ऐसा वर्ड जो किसी की प्रशंसा में लिखा गया हो, तो उस वर्ड को क्या कहा जाएगा? इनकोमियास्टिक। ENCOMIASTIC। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, एक ऐसा वर्ड जो किसी की प्रशंसा में, एक ऐसा वर्ड जो किसी की तारीफ में लिखा गया हो, उसको क्या कहा जाएगा? उसको इनकोमियास्टिक। आई थिंक यू आर गेटिंग इट। या आई वुड लाइक, या आई वुड लाइक टू रिपीट इट। उस वर्ड को इनकोमियास्टिक, ENCOMIASTIC, इनकोमियास्टिक, अ टाइप ऑफ कोड या जो पिंडारी कोड है। व्हेन पिंडारी कोड इज रिटेन इन द प्रेज ऑफ समवन, देन दैट इज नोन हाउ, देन दैट इज नोन इनकोमियास्टिक। तो क्या क्या वर्ड आया? स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ, इपोड, इनकोमियास्टिक। दो पोएट का नाम, एक आपके बेन जॉनसन और दूसरे पोएट आपके कौन, मैंने आपको बताया, दैट वाज थॉमस ग्रे का द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी एंड द बार्ड। इस चीज को लेकर के मैंने आपसे बात किया। उसके अलावा इस ओड को ट्रिम्फल ओड भी कहा गया। ट्रिम्फल, TRIUMPHAL। क्यों ट्रिम्फल ओड कहा गया? इसलिए कहा गया कि यह ओड जो है किसी न किसी वार में जो हीरोज थे उनकी विक्ट्री को या किंग की विक्ट्री को लेकर के भी ये भी सब्जेक्ट मैटर लिया गया था, तो इसीलिए इसको ट्रिम्फल ओड भी कहा गया। ट्रिम्फ, ट्रिम्फ विक्ट्री से, TRIUMPHAL, TRIUMPHAL, इसको हम लोगों ने ट्रिम्फल ओड भी कहा हुआ है। तो दिस सिक्स यू फाइंड। उसके बाद जो है, अगर आप देखेंगे कि जब आप इस ओड को कवर कर लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे ओड रहे हैं जिस पर हम लोगों ने बात किया है या करना भी चाहिए उन सारी चीजों को। और उसमें से एक चीज ये ध्यान में रखना है कि पिंडारिक ओड के जो स्टैंजा का जो डिवीजन था, जिसको आपने स्ट्रोफ कहा था, एंटी स्ट्रोफ कहा था, इपोट कहा था, इन तीनों स्टैंजा को लेकर के एक नाम दिया गया। वो क्या नाम था? ट्रायड। TRIAD, TRIAD। ट्राइड का मतलब क्या है? ट्राइड मीन्स एसोसिएशन। ये जो थ्री स्टैंजास को जो कंसिस्ट किया गया, एसोसिएट किया गया, जब उनको तीनों को जो उसका पूरी पोएम का जो हिस्सा, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और रिपोर्ट, जब उसको हम एक साथ जोड़ करके देखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको ट्रायड कहा जाता है। TRIAD। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि कुछ ओड रहे हैं। उन ओड में से मैं कुछ का नाम जैसे आपको पता है कि एक जॉन ड्राइडेन है। जॉन ड्राइडेन ने लिखा ओड टू सेंट सिसिलिया। उन्होंने क्या लिखा? ओड टू सेंट सिसिलिया। थॉमस, उसके अलावा उनका एक और ओड था, अलेक्जेंडर फीस्ट करके था। थॉमस ग्रे का भी मैंने बताया, द बार्ड, द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी। टेनिसन ने लिखा था ओड ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक वेलिंगटन, उन्होंने लिखा था। ऑल दिस ओड्स यू विल कम टू नो। शैली का हम लोगों ने पहले ही बता दिया, ओड टू लिबर्टी, ओड टू स्काईलार्क, ओड टू द वेस्ट विंड,
विलियम कॉलिंस का ओड टू इवनिंग था, मैंने कल ही डिस्कस किया था ओड टू इवनिंग की कैसी इवनिंग को पर्सोनिफाइड किया गया। जॉन कीट्स का जो ओड रहा है, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ओड टू साइकी, ओड टू मेलंकली, एंड यू विल कम टू नो ओड टू इंडोलेंस एंड ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, ये जॉन कीट्स का ओड रहा है। फ्रांसिस टॉमसन एक राइटर है, उनका था द हार्ट्स ऑफ हीवन करके था। जॉन हॉपकिंस का ओड द रेक एंड द डिच लैंड करके था। ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो कि ये चीजें रही है। दूसरा चीज, ओड का एक दूसरा टाइप है जिसको आप क्या कहते हैं कि होरेशन ओड कहते हैं। जो होरेशन ओड था वह लैटिन पोएट होरेस के नाम पर रखा, वह लैटिन पोएट होरेस के नाम पर रखा गया। होरेसन ओड जो था वह इरेगुलर ओड था, उसमें सेट स्टैंजा फॉर्म नहीं था, उसमें ये नहीं था कि स्ट्रॉफ है, एंटी स्ट्रॉफ है या इपोड है, इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी, या इसमें नहीं। लेकिन उसकी एक खासियत थी कि उसमें एक स्टैंजा को रिपीट किया जाता था, पूरी पोयम में कोई एक ऐसा स्टैंजा होता था जिसको बार बार रिपीट किया जाता था। सो यू विल कम टू नो कि जो हम लोग बात कर रहे हैं किसको लेकर के, दिस पार्टिकुलर ओड। आर यू गेटिंग माई वाइज? Yeah, actually here, here it shows कि sometimes unstable networking. So I was telling you कि जब आप इस पे बात करते हैं, पिंडारी कोड के अलावा जो दूसरा होरेशन कोड है वह इटालियन पोएट होरेस के नाम पर रखा गया है। इसकी खासियत ये थी कि इसमें एक सिंगल स्टैंजा को बार बार रिपीट किया जाता था। दूसरा चीज ये था कि इसका स्टैंजा फॉर्म बिल्कुल से रेगुलर नहीं था, इसमें ना तो कोई स्ट्रॉफ था, ना एंटी स्ट्रॉफ था, ना इपोर था और ना ही ट्रायड था। दीज थिंग्स यू डोंट फाइंड। बट कि इनकी जगह पे आप क्या देखते हैं, इनकी जगह पे आप ये देखते हैं कि एक सिंपल वे में आप इरेगुलर फॉर्म में चीजों को देखते हैं और एक पार्टिकुलर स्टैंजा को क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। एंड सेकेंड थिंग कि जब उसको रिपीट किया जाता है जिस स्टैंजा को, उसको नोमोस्ट्रॉफिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोमोस्ट्रॉफिक, NOMO, नोमोस्ट्रॉफिक, STROPHIC, नोमोस्ट्रॉफिक, एक पार्टिकुलर स्टैंजा को रिपीट करने का तरीका। सो दीज थिंग्स यू फाइंड। So overall, I would like to summarize what overall I would like to summarize कि we are talking about what we are talking about code। कोड क्या है? सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है। सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में सोनेट आता है, एलिजी आती है, और आपका लिरिक आता है, चौथा आपका ओड आता है। हमें ना सोनेट पे बात करना है, ना एलजी पे, ना लिरिक पे, हमें ओड पर बात करनी है। लेकिन उससे पहले सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री क्या है? सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री वह होता है जिसमें राइटर डायरेक्ट जो है क्या करता है, पर्सनल ट्रीटमेंट होता है किसी चीज का। राइटर अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बात को रीडर से डायरेक्ट शेयर करता है। यह चीज का क्या कहा जाता है? पर्सनल ट्रीटमेंट। नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट अगर आप देखेंगे, वह कौन सी चीज होती है? नंबर टू पॉइंट यू विल कम टू नो कि जो राइटर है वो जो है एक उसमें जो प्रीपोजिशन यूज करता है वो टू का यूज करता है, मतलब वर्ड इज नॉट रिटन फॉर बट टू। यही एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको थोड़ा सा बताएगा कि टू और फॉर में क्या फर्क है। फॉर समथिंग डेडिकेटेड, टू मीन्स समवन इज इंट्रोड्यूस्ड हियर। उसके बाद आपने देखा कि ओड जो है वह सीरियस और डिग्निफाइड कंपोजिशन है, लार्जर दैन लिरिक। इसमें जो भी सब्जेक्ट मैटर होता है वह काफी सीरियस ढंग से इसको ट्रीट किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि ओड की ओरिजिन कहाँ से हुई है? ग्रीक से हुई है। ओड में जो राइटर की इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो अपने हाइट पर जाती है, अपनी सबाब पर, अपनी उरूज पर पहुंचती है, ऊंचाई पर पहुंचती है। ओड दो तरह का होता है, एक पिंडारी कोड होता है, उसी को हम रेगुलर ओड कहते हैं, क्योंकि इसमें सेट स्टैंजा फॉर्म होता है और उस स्टैंजा फॉर्म को तीन हिस्सों में बांटा जाता है, स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ, इपोड। मुझे लगता है रिंकू जी ने ही कहा कि था कि जब अगर हम इसको सिंपल वे में और समझे, जब हम क्या करते हैं आगे की ओर मूव करते हैं तब उसको क्या कहा जाएगा? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड कहा जाएगा। और इस चीज को स्टॉप होगा जब हम बैक वापस आएंगे, तो यह क्या होगा? बैकवर्ड। और इस तरह से क्या होगा? यह जो है एंटी स्टॉप होगा जब हम बीच में कहीं रुक करके कोई स्टेंजा को रिसाइड करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? इपोर्ट कहा जाता है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको यूज करने वाले जो पोएट्स रहे हैं वो आपके बेन जॉनसन है, थॉमस ग्रे का प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, द बार्ड, ऑल दीस थिंग्स यू फाइंड। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि इनके इस जो है
ओड में की एक खासियत क्या होती है, इनको मियास्टिक चीजें, इनको मियास्टिक का मतलब कि कुछ पिंडारी कोड ऐसे रहे हैं विच इज रिटेन इन द प्रेज ऑफ गॉड गॉडेस या इन द प्रेज ऑफ समवन। इस वजह से उस ओड को क्या कहा गया, इनको मियास्टिक कहा गया। और जो तीनों स्टैंजा है जिसको एसोसिएट करके एक शब्द अगर उसको जोड़ा जाएगा या दिया जाएगा तो वह क्या होगा, ट्रायड, TRIAD। मतलब स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ और इपोट, इन तीनों को मिला करके एक शब्द बनेगा, वह क्या होगा, ट्रायड होगा। एसोसिएशन ऑफ दीज थ्री थिंग, स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ एंड इपोट। फिर मैंने आपको बताया कि इसके अलावा इस ओड को ट्रिम्फल ओड कहा जाता है, बिकॉज क्यों, चूंकि इट इज रिटेन टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ एनी किंग, एथलीट, ग्रेट वॉरियर्स, उनको भी, तो उनकी विजय को भी लेकर के ये बात करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि इसके अलावा एक दूसरी भी तरह का ओड होता है, उस ओड को आप क्या कहते हैं, होरेशियन ओड कहते हैं, जो इटालियन पोएट होरेस के नाम पर रखा गया। उसमें कोई रेगुलर स्टैंजा नहीं होता है, और वो भी काफी पॉपुलर रहा है। एंड यू विल कम टू नो कि इसके अलावा उसमें एक स्टैंजा को रिपीट किया जाता है, और जिस स्टैंजा को रिपीट किया जाता है उसको, उस टेक्निक को नोमो स्ट्रॉफिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोमो स्ट्रॉफिक कहा जाता है। तो दीज थिंग्स यू फाइंड। कुछ मैंने ओड के नाम बताए हैं। अब सवाल उठता है कि जॉन कीट्स के बारे में मुझे क्या बात करनी थी। जॉन कीट्स के बारे में हमें कोई बात नहीं करनी है, वही बात करनी है जो पहले हुआ है, कि जॉन कीट्स को किंग ऑफ ओड कहा गया। जितना खूबसूरती से कीट्स ने ओड को इंग्लिश लिटरेचर में लिखा, परहैप्स परहैप्स शायद किसी ने लिखा होगा। उसके पहले मैंने आपको नाम बताया कि इन इन पोएट ने ये ओड लिखा है। लेकिन कीट्स की एक और खासियत रही है। वह कौन सी खासियत रही है, कि कीट्स ने जो ओड लिखा हुआ है, उस ओड में एक कॉन्सेप्ट है, वह है ब्यूटी का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है, ब्यूटी का कॉन्सेप्ट। कीट्स का जो और तरीका आपको देखने को मिलेगा, वह कौन सा, कि कीट्स ने अपने समय में क्या हुआ था, क्या पॉलिटिकल कंडीशन थी, क्या थी, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। क्या उतार चढ़ाव, मतलब जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन बड़ी वाली बड़ी घटना हुई, उससे कोई मतलब नहीं है। रूसो के आने ना आने का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, विलियम गॉडविन के आने जाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वह प्योर पोएट जिसको कहा जाता है। और जो एक आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, दैट इज एस्थेटिसिज्म। दैट इज दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, जो ब्यूटी को लेकर के चलते हैं, ब्यूटी में विश्वास करते हैं। हम उन सब चीजों को देखते हैं, हम उन सब चीजों को पाते हैं। सो व्हाट आई वांट टू से, एस्थेटिसिज्म, concept of beauty, and even you come to know what, even you come to know some other thing, कुछ दूसरी भी चीजों को आप देखते हैं। वे दूसरी चीजें क्या है, जैसे कि उनकी पोयम में ब्यूटी, ब्यूटी के साथ साथ डिलाइट, प्लेजर, लेकिन उन्होंने अपनी ओड को तमाम सब्जेक्ट मैटर पर लेकर के, उन्होंने नाइटिंगेल बर्ड को लेके लिखा, उसको इमॉर्टलाइज किया। जहाँ पे हम थोड़ा बहुत निगेटिव कैपेबिलिटी को भी लेके बात कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, वो टू साइकी लिखा, वो टू साइकी को लेकर के उन्होंने बात किया। उन्होंने ग्रेसियन अर्न, कोड ऑन ग्रेसियन अर्न, अर्न कलश, जो एक म्यूजियम में गए थे, उन्होंने उस कलश को वहां पे देखा, वहां पे उन्होंने देखा कि कैसे पेंटिंग वगैरह उस पर किया गया था, कैसे जो है यंग कपल एक दूसरे को चेस कर रहे हैं, या वीमेन वर चेस्ड बाई मेन, और कैसे जो है एक पूरा ग्रुप है, जो एक लोगों का समूह है, वह कैसे एक एक आप कह सकते हैं कि एक लैम को ले जा रहे हैं सैक्रिफाइस करने, जो पुराने रिचुअल्स हैं, उस चीज को उन्होंने लिखा। तो उन्होंने कहा कि लाइफ जो है क्या हो सकती है, आएगी जाएगी, लेकिन अगर अमर कोई चीज है, आर्ट है। आर्ट अमर है, कल्चर अमर है, जो जो भी बनाया गया जो है मौजूद है। इसके अलावा उनके जितने भी ओड रहे, ओड टू, यू विल कम टू नो, ओड टू आटम रहा है, जितने भी ओट रहे, उन सब में एक चीज है, दैट वाज व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी और सेंसुअसनेस। सेंसुअस, ही वाज अ सेंसुअस पोएट। तो सेंसुअस इमेज को वहां पे हमें देखने को मिलता है। What I want to tell you, you will come to know these things, you will find these things, and you will enjoy his ode, जो सिंपल वे में है। ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, कोई बहुत बड़ा दर्शन है, लेकिन नहीं, एक दर्शन है, वह कौन सा, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी है। और कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी के अलावा अगर उन्होंने और कोई बात की है, तो वह कौन सी चीज है, दैट इज व्हाट, की डिलाइट, प्लेजर और एस्थेटिसिज्म, बिकॉज ही वॉज अ प्योर पोएट। उन्होंने बार बार ये कही कि ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर।
ब्यूटी को लेकर के। तो व्हाट आई वांट टू से कि जो हम ये बात कर रहे थे रिनेशा को लेकर के, जो हम बात कर रहे थे कि एक तरह से कल्ट ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी की वर्शिप अगर कोई करता है तो वह किसके ओर में देखने को मिलता है? किड्स की ओर में देखने को मिलता है। तो किड्स का जो ओड है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इंडिविजुअली जितने भी ओड के नाम आपको बताए गए हैं, इफ यू हैव टाइम तो प्लीज गो थ्रू दीज ओड, स्पेशली उसका समरी, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस, ऑल दीज थिंग्स you should try to host. So, but taking these points, I'm ending this lecture, and even today I'm too tired. I was not in position to take class. लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा नहीं, आए हैं, बात हुई है तो ले ले। एंड क्योंकि मैं आपको 6:30 पर भी मिलूंगा, तो जस्ट आई वांट टू टेक अ लिटिल रेस्ट, उसके बाद मैं आपसे मिलूंगा। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू।